हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो सीरीज चल रही है अभी तक उसी पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। सभी टैग वर्ड पर आधारित क्वेश्चन बनाए गए हैं साथ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को पहला ऑप्शन देखिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, पॉजिटिव लग रहा है। अभी आगे ऑप्शन देखते हैं। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। अस्वीकार कभी नहीं करना चाहिए मातृभाषा को, गलत है। अनदेखा कभी नहीं करना है, अनदेखा निगेटिव टैग वर्ड है। अधिक महत्व न दिया जाना चाहिए, ये भी निगेटिव है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। ध्यान देंगे साथियों, जो भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को हम बताएंगे। सभी ऑप्शन को बताएंगे, ए ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, ए ऑप्शन क्यों बन रहा है, इसको ध्यान देंगे। और जो टैग वर्ड बताया गया सभी वीडियो में हम बताएं लगभग टैग वर्ड को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव, क्योंकि सभी उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको टैग वर्ड पता है तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्व किसे मानते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं प्रसिद्ध से कोई मतलब नहीं है। भाषा के विभिन्न रंगते पॉजिटिव होता है, उसके बाद भी देख लेते हैं। भाषा के विविध गद्य साहित्य से कोई मतलब नहीं है, सभी रंगतें होनी चाहिए, विभिन्न रंगतें होनी चाहिए। प्रसिद्ध लेखक से भी कोई मतलब नहीं है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा की विभिन्न रंगतों के बारे में सिखाया जाना चाहिए, इसका बी ऑप्शन बेस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है साथियों, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव वाला हमें ढूंढना है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये तो पॉजिटिव है, सही है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये भी पॉजिटिव है। एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये पॉजिटिव है। उसके बाद तीसरा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। अगर पॉजिटिव बी वाला है तो सी तो नेगेटिव होगा ही, क्योंकि उसमें अर्जित किए जाते हैं, इसमें दिया है अर्जित नहीं किए जाते। इसी दोनों ऑप्शन को देखना है, इसको तो छोड़ दीजिए और उसके बाद डी वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसी में पॉजिटिव निगेटिव दोनों इसी में मिल रहे हैं। अब हमें क्या है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये गलत बात है। एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो इसका हमें गलत वाला ढूंढना था, तो गलत वाला ऑप्शन सी है, इसका सी ऑप्शन सही कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को साथियों देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। आप लोगों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग 500 सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। देखिए साथियों, समृद्धि परिवेश जो है हमेशा बताया गया है आपको, पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, अगर भाषा शिक्षक है उसको भाषा का ज्ञान जरूर होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद संचार माध्यमों के प्रयोग से ही भाषा आप नहीं सीख सकते। भाषा अभिभावकों का साक्षर होना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है समृद्धि परिवेश होता है, भाषा का समृद्धि परिवेश। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में हमेशा बताया गया है कि जन्मजात होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। जो भी है इसको आप देखते चलिएगा किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन सही बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है,
क्या है साथियों? बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। मानक वर्तनी निगेटिव टैग वर्ड है। सुंदर लेखन से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। शुद्ध उच्चारण भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात किया है तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है कि बातचीत करना। इससे क्या होता है? करके सीखने पे जो ज्ञान बढ़ता है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमेशा बताए हैं करके सीखने पे बल दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सीखने का कौशल इस सीमा तक हो कि सुंदर अक्षरों में लिख सके। सुंदर अक्षरों की बात हम पहले बताएं, अभी इसके पहले निगेटिव है। छोटी कहानी लिख सके, छोटी कहानी लिख सके इससे भी कोई मतलब नहीं है। मानक वर्तनी यहाँ पे देखिए निगेटिव टैग वर्ड, इसको काट देंगे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, विभिन्न उद्देश्य के लिए लिखा जा सके, इसके लिए इस कौशल तक सीमा को होना चाहिए। चलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा साथियों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे ऑप्शन देखेंगे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। शब्द भंडार विकसित करने की कोई बात नहीं की गई है। व्याकरण के नियमों को जान सके, व्याकरण के नियमों को जानना निगेटिव टैग वर्ड है। कही या लिखी गई बात का अवलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, देखिए पॉजिटिव है, बच्चे के हित में है, बच्चे उसको परख सकते हैं। कही गई बात हो या लिखी गई बात हो, उसको बच्चे अपने दृष्टि से परख सके। यहाँ पे ये पॉजिटिव बात कह रहा है। उसके बाद डी को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद आंसर को टिक मारेंगे। कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके। कह और लिख सके शब्दशः का मतलब होता है जिस प्रकार से कही गई बात है या लिखी गई बात है सेम उसी प्रकार से हम उसको छाप दें। इसका मतलब हो गया रटना, रटना या उसी को दोहराना। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें अपने शब्दों में या अपनी दृष्टि से उसको परखना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? हमें निगेटिव ऑप्शन को ढूंढना है साथियों। निगेटिव ऑप्शन को हम किस प्रकार से ढूंढेंगे इस पे ध्यान देते हैं। यह एक सहज प्रक्रिया है, ये तो पॉजिटिव है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी पॉजिटिव है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाना चाहिए, ये निगेटिव है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी निगेटिव है उसी को हमें ढूंढना था। सबसे निगेटिव ऑप्शन यही है कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाना चाहिए, ये नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का यहाँ पे कुछ भरना है परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ध्यान देंगे साथियों, क्या दिया है? वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का क्या यहाँ पे है? परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना है। तो आप जान जाइए वाइगोत्स्की जो बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करते हैं। क्या करते हैं साथियों? सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करते हैं हमेशा। तो समाज और सांस्कृतिक की जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। व्यवहारवादी ये है नहीं, व्यवहार और संस्कृति इसका कोई मतलब नहीं है। संज्ञानात्मक जीन पियाजे जी हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देंगे किस प्रकार से क्वेश्चन किया जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा? प्रश्न की बात किया है, कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा? चलिए तो हम इसको देख लेते हैं। क्या कहता है साथियों? ऑप्शन झूरी के कितने बैल थे? कितने बैल थे मतलब अगर कक्षा 5 के बच्चे से यह क्वेश्चन किया जाए तो वो बोल देगा 2 बैल थे या 3 बैल थे। इससे भाषा का आकलन नहीं हो सकता। 2, 3 इससे भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा सही ढंग से। झूरी के बैल के नाम क्या थे? झूरी जो भी अपने बैल का नाम रखा होगा वो बोल देगा सीधा। जैसे उसके बैल का नाम था
मोनू मान लीजिए, वो नाम बोलकर हट गया, कोई भी उसका नाम है वो बोलकर हट जाएगा। इतने से भी उसके भाषा का आकलन नहीं हो सकता। इसको देखिए, गया कैसा व्यक्ति था। अच्छा बोल सकते हैं इसको या खराब बोल सकते हैं। इतने से भी शुद्ध रूप से आकलन भाषा का नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा साथियों। अब देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन, हीरा समझदार था या मोती, और क्यों। अगर सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक बनता, एक क्यों नहीं लगा होता साथियों, तो यहाँ पे आप बोलते हीरा या मोती, ऑप्शन में कोई भी एक मार देते, हीरा या मोती। अगर आप हीरा को बता रहे हैं तो हीरा क्यों समझदार, इसके बारे में भी आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप काफ़ी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को बोलेंगे, जिससे आपका जो भाषा का आकलन है यहाँ पे हो जाएगा आराम से। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए किस प्रकार से ऑप्शन को सॉल्व करा रहे हैं। हम ऑप्शन को सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं। आपको सभी ऑप्शन को सॉल्व करा रहे हैं। ऑप्शन कौन सा गलत है उसको किस प्रकार से छांटना है, ऑप्शन कौन सा सही है उसको किस प्रकार से पकड़ना है, ध्यान देंगे। हम इसी प्रकार से सॉल्व करवाते हैं साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी वीडियो देखे हैं लगभग 95% लोग वीडियो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब किए हैं चैनल को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे, ध्यान देंगे साथियों, क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन क्या कहता है, उसे पढ़ना नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसे पढ़ना नहीं आता, सीधा आप नहीं बोल सकते हैं कि उसको पढ़ना नहीं आता है। दूसरा चीज़, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई की बात होना ही नहीं चाहिए, कठिनाई की बात होनी ही नहीं चाहिए। बताए हैं कठिनाई निगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा पॉजिटिव आपको पकड़ना है। वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। हाँ देखिए यहाँ पे बच्चे का जो है पॉजिटिव वे में लिया गया ये ऑप्शन, कि वह अर्थ की खोज करने के लिए जो शब्द वहाँ पे लिखा गया है उसके अर्थ को खोजने के लिए वह बार बार उस शब्द को पढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। पहले उसके बाद डी को देख लेते हैं। उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। देखिए फिर कठिनाई यहाँ पे है, निगेटिव टैग वर्ड है। इसका बेस्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन, वही पिछला क्वेश्चन था ये। चलिए इसका तो हो गया था, डी ऑप्शन सही था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। लेखन कार्य का उदाहरण है उत्कृष्ट लेखन कार्य का। देखेंगे पहले हम, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्द का श्रुत लेख लिखना। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। देखिए साथियों हम क्या बताए थे, करके सीखने वाली बात है या अपनी भावनाओं को लिखने की बात है या किसी घटना को देखकर लिखने की बात है, इसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। जो अपने मन से बनाकर अपने शब्दों में लिखना है उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे देखिए छुट्टियाँ कैसे मनाई, इसमें कुछ खास नहीं है। मेरे सपनों का घर के बारे में भी कुछ खास नहीं है। पाठ्य पुस्तक से इतर कुछ कठिन शब्द, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए आंखों देखी वाली जो घटनाएं का लिखित वर्णन करना है। यहाँ पे अपने मन से बनाकर अपने शब्दों में अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, तरीका बता रहे हैं साथियों। पेडागॉजी का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप अब भी आप इसको गलत कर देंगे पेडागॉजी को, तो समझ लीजिए कि हमारा पढ़ाना सब बेकार हो जाएगा। तो जो भी वीडियो बताए हैं आपको, टैग वर्ड बताया गया है, हर वीडियो में बताया गया है, उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य नहीं है, आकलन का उद्देश्य क्या नहीं उसको देखते हैं हम। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना।
देखिए त्रुटियों की ही पहचान करना जो है ये निगेटिव है और निगेटिव वाला ही हमें ढूंढना था। देखिए बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ये तो बात सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना भी पॉजिटिव है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी सही है। तो जो निगेटिव उसी को ढूंढना था। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, मतलब की ही पहचान करना सिंगल की बात कर रहा है। सिर्फ भाषागत जो त्रुटियां हैं उसी को ही पहचानना है, नहीं उसकी आवश्यकताओं को भी पहचाना। देखिए इसमें जो बी ऑप्शन है इसको देखिए, आवश्यकताओं की पहचान करना, विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना। तो यहाँ पे की ही में सिर्फ त्रुटि की ही पहचान नहीं करना है आपको, उसकी जो विशेष आवश्यकता हो उसको ही पहचानना है। तो निगेटिव सबसे ए डी वाला ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, इससे कोई मतलब नहीं है। वह अटक अटक कर पढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती। कठिनाइयाँ होना निगेटिव टैग वर्ड है। देखिए इससे पहले भी एक सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन उसके ऑप्शन चेंज थे, उसके क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज था, लेकिन मतलब एक ही है। इसका देखिए समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें अर्थ को जानने के लिए पुनरावृत्ति की बात किया था उस वाले ऑप्शन में, और इसमें समझ के साथ सेम दोनों का मतलब सेम ही है, तो इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, ये तो सही बात लग रहा है। शिक्षक के लिए बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण, ये निगेटिव है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करना, ये निगेटिव टैग वर्ड है। इसलिए देखिए किस प्रकार से ऑप्शन कट रहे हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बाधित करना ऊपर भी बताया निगेटिव है, तो यहाँ पर भी निगेटिव है। इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा संसाधन के रूप में कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान देंगे साथियों, किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप। बहुत प्रसिद्ध लेखक की प्रसिद्ध रचनाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रसिद्ध रचनाएं प्राथमिक स्तर पर बच्चों से कोई मतलब नहीं है। नैतिक मूल्यों वाली कहानी, नैतिक मूल्य बच्चा उस समय नहीं सीख पाता। बहुताया में दिए गए अभ्यास कार्य बहुत अधिक देने से कोई मतलब नहीं है। हिंदी भाषा को विविध रूप देखिए, विविध रूप पॉजिटिव होता है, विविध रूप पॉजिटिव होता है। देने वाली रचनाएं, हिंदी भाषा की विविध रूप देने वाली रचनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया है साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों, ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए इसका ए ऑप्शन सही था, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से हम आपसे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।